हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है गीता का घर। अभी सुबह का वक्त है और इधर सब सो रहे हैं। देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। इधर गीता और श्याम और चीकू सोए हैं और इधर सोनम सोई है। कुछ देर बाद सोनम की नींद खुल जाती है। अले मेरे को तो बहुत ही जोरों से पॉटी लगी है, मैं जल्दी से उठ जाती हूँ। अले मेरे को बहुत ही जोरों से पॉटी लगी है, जल्दी से मम्मी को जगाती हूँ, नहीं तो मैं तो कपड़ों में मैं तो बेड में ही पॉटी कर दूंगी। जल्दी से मम्मी को जगाती हूँ। ओह मेरे को बहुत ही जोरों से पॉटी लगी है। अरे मम्मी मम्मी उठिए ना, मेरे को बहुत ही जोरों से पॉटी लगी है। अरे उठिए ना। अरे मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे ये मम्मी तो उठने का नाम ही नहीं ले रही। एक काम करती हूँ, मैं ही जाकर बाथरूम में बैठ जाती हूँ। जल्दी से जाती हूँ, नहीं तो पॉटी कपड़े में ही कर दूंगी। और इधर सोनम बाथरूम की ओर जाने लगती है और इधर सोनम पॉटी करने लगती है। चलो मैं आराम से पॉटी कर लेती हूँ, बहुत ही जोरों से पॉटी लगी थी मेरे को, अब थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। ले लो न न। और इधर सोनम गुनगुनाते हुए पॉटी कर रही है और इधर कुछ देर बाद गीता की नींद खुल जाती है। अरे मैं उठ जाती हूँ, सुबह हो चुकी है। चलो मैं उठकर जल्दी से सारे घर के काम खत्म कर लेती हूँ। श्याम भी उठकर काम पे जाएंगे और चीकू भी उठ जाएगा, उसे भूख लगेगी, उसके लिए भी खाना बना दूंगी, बिस्किट और दूध बना दूंगी, मेरा चीकू भी खा लेगा। सोनम के लिए भी टिफिन बनाना है, उसे स्कूल भी जाना है। चलो जल्दी से उठकर सारे काम खत्म कर लेती हूँ। और इधर गीता जग जाती है। चलो आज तो बहुत ही अच्छा नींद आया मेरे को। पता नहीं आँख कब लगी और कब खुली। आज बहुत ही अच्छे से मैं नींद सोई और आज मेरा नींद बहुत ही अच्छा पूरा हो गया। चलो चीकू सोया है, श्याम भी सोए हैं, मैं जल्दी से सारे काम खत्म कर लेती हूँ। अरे ये सोनम किधर चली गई? अरे अपने बेड में नहीं है। अरे कहाँ चली गई? देखती हूँ यहीं कहीं होगी। इधर गीता सोनम को ढूंढने लगती है। अरे सोनम बेटा कहाँ हो? अरे चेयर पे भी तो नहीं है, सोफे में भी नहीं है। अरे ये लड़की कहाँ चली गई? सुबह सुबह कहाँ जा सकती है? अरे मैं छत पे देखती हूँ, छत पे होगी। अरे सोनम बेटा कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई तुम सुबह सुबह? और इधर गीता छत को जाने लगती है। अरे यहाँ भी तो नहीं है। अरे सोनम बेटा कहाँ चली गई तुम? कहाँ हो? अरे मैं तो सारे घर पे ढूंढ ली हूँ, सोनम कहीं भी नजर नहीं आ रही। मैं जल्दी से श्याम को जगाती हूँ, ये लड़की सुबह सुबह कहाँ जा सकती है? अरे श्याम जल्दी से उठिए ना, देखिए सोनम नहीं है अपने बिस्तर पे और घर पे भी नहीं है। मैं सारे घर पे ढूंढ ली हूँ, जल्दी से उठिए ना। अरे गीता यहीं कहीं होगी, सुबह सुबह कहाँ जा सकती है, देखो अच्छे से। अरे श्याम आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं सारे घर पे देख चुकी हूँ, छत पे सब जगह मैंने ढूंढ लिया है, सोनम नजर कहीं नहीं आ रही। आप जल्दी से उठिए ना, कहाँ जा सकती है मेरी बच्ची? और इधर सोनम पॉटी करते हुए बाथरूम में सो जाती है और इधर गीता और श्याम बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं सोनम के लिए, इधर उधर ढूंढने लगते हैं। अरे गीता सोनम कहाँ जा सकती है? अरे श्याम पता नहीं, सुबह सुबह कहाँ जा सकती है मेरी बच्ची? अब जल्दी से जाकर उसे बुलाइए ना, कहाँ चली गई मेरी बच्ची? उसे ढूंढिए जल्दी से जाकर, मैं तो सारे घर पे ढूंढ ली हूँ, कहीं नजर नहीं आ रही। अरे गीता तुम परेशान मत हुओ, मैं देखता हूँ यहीं कहीं होगी, नहीं तो अपने दोस्तों के साथ खेलने चली गई होगी। अरे नहीं श्याम, सोनम इतने सुबह खेलने नहीं जाएगी, अगर जाती तो मेरे को बता कर ही जाती। देखिए ना कहाँ चली गई मेरी बच्ची। ठीक है गीता तुम फिक्र मत करो, मैं अभी ढूंढता हूँ सोनम को। ठीक है श्याम आप जल्दी से जाकर उसे ढूंढिए ना। ठीक है मैं 10 मिनट में जाकर सोनम को ढूंढता हूँ, राधा के घर देखता हूँ कहीं राधा के घर पे ना हो। वो अक्सर टाइम राधा के घर पे चली जाती है पिंक रिंकी चिंकी के लिए। मैं देखता हूँ, मैं बस बाथरूम से आकर मैं बस 10 मिनट में बाथरूम जाकर आता हूँ, मुझे बहुत ही जोरों से पॉटी लगी है, फिर मैं रिलैक्स होकर सोनम को ढूंढूंगा। ठीक है श्याम आप जल्दी से चलिए, मैं आपको बाथरूम में पानी दे देती हूँ, आप जल्दी से पॉटी कर कर मेरी सोनम मेरी बच्ची को ढूंढिए। मेरी बच्ची। ठीक है श्याम जल्दी से चलिए, मैं आपको पानी दे देती हूँ बाथरूम में, फिर आप जल्दी से पॉटी कर लीजिए, फ्रेश होकर जल्दी से जाइए, सोनम को ढूंढ लीजिए। ठीक है गीता जल्दी से आओ।
अरे श्याम, आप चेयर पे बैठिए, मैं ट्यूबवेल से आपके लिए पानी रख देती हूँ बाथरूम में, फिर आप बाथरूम चले जाइएगा। मैं जल्दी से पानी भर लेती हूँ ट्यूबवेल से और पानी भरकर टॉयलेट में रख देती हूँ। श्याम को पॉटी जाना है, जल्दी से पॉटी कर लें तो सोनम को ढूंढ लेंगे जल्दी से। मेरी बच्ची कहाँ जा सकती है। और इधर गीता ट्यूबवेल से पानी भरने लगती है। जल्दी से मैं पानी भर लेती हूँ। मेरी बच्ची सोनम कहाँ चली गई। और इधर गीता बाल्टी रखने के लिए बाथरूम की ओर जाने लगती है। अरे सोनम बेटा, सोनम तुम यहाँ हो बाथरूम में। अरे ये तो सोनम है, ये तो बाथरूम में सोई है। अरे श्याम, श्याम जल्दी से आइए, देखिए ना सोनम मिल गई, सोनम बाथरूम में है। ये भगवान, मैं और श्याम कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे, घर में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढी तुम्हें सोनम। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। अरे ये लड़के यहाँ पॉटी करते करते सो गई है। अरे सोनम बेटा जल्दी से उठो। और इधर सोनम जग जाती है अपनी मम्मी की आवाज सुनकर। अरे मम्मी, मेरे को बहुत ही जोरों से पॉटी लगी थी, मैं आपको जगाई, आप उठी नहीं, इसलिए मैं खुद आकर पॉटी कर ली थी। पता नहीं पॉटी करते करते कब मेरी आग लग गई, मैं सो गई मम्मी। सॉरी मम्मी, आप मेरी वजह से कितने परेशान हुए होंगे मेरे को ढूंढने में। अरे हाँ सोनम बेटा, पर तुम यहीं सो गई थी, तुम्हारे पापा और मैं कितना परेशान हो गए थे। तुम्हारे पापा तो अभी राधा के घर गए होते तुम्हें ढूंढने के लिए, उन्हें पॉटी लगी थी इसलिए वो बाथरूम से होकर गए होते। थैंक गॉड तुम बाथरूम में ही थी और मिल गई। और इधर श्याम भी आ जाता है गीता की आवाज सुनकर। अरे सोनम बेटा, तुम यहीं हो, तुम्हारी मम्मा कितनी परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। अरे श्याम, ये सोनम ना पॉटी करते करते यहीं सो गई थी। ठीक है, तुम जल्दी से सोनम को साफ कर कर ले आओ, फिर मुझे बाथरूम जाना है। जल्दी से आ जाओ गीता। अरे हाँ हाँ, अरे सोनम बेटा जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हें साफ कर कर ले जाती हूँ। तुम्हारे पापा को भी टॉयलेट जाना है। ठीक है मम्मी। और इधर गीता सोनम को साफ करने लगती है। ये थी आज की कहानी दोस्तों। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ये है गीता का घर। सुबह का वक्त है और इधर सब सोए हैं। इधर गोपी का पति रोहित सोया है और इधर गीता और गीता की बेटी रिंकी सब सोए हैं। देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। और इधर रिंकी की नींद खुल जाती है। अरे जग जाती हूँ, सुबह हो चुकी है। और इधर रिंकी जग चुकी है। अरे पापा और मम्मी अब तक सोए हैं, सुबह हो चुकी है, अब तक सोए हैं ये दोनों। अरे मैं एक काम करती हूँ, मैं स्कूटी चलाती हूँ। पापा और मम्मी मेरे को स्कूटी भी चलाने नहीं देते। मैं पापा को कितनी बार बोली हूँ, पापा मेरे को स्कूटी सिखा दीजिए, मेरा बहुत ही ज़्यादा मन करता है स्कूटी चलाने का। लेकिन पापा और मम्मी तो सुनते भी नहीं। अभी पापा और मम्मी सोए हैं, मैं चुपके से जाकर स्कूटी चला लेती हूँ, बहुत ही मजा आएगा ये। और इधर रिंकी स्कूटी चलाने जाने लगती है और तभी चिंकी वहाँ आ जाती है। अरे रिंकी तुम जग चुकी हो। अरे हाँ हाँ चिंकी मैं जग चुकी हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही थी। अरे चिंकी चलो ना, हम स्कूटी चलाते हैं, बहुत ही मजा आएगा। मैं स्कूटी लेकर आती हूँ, हम स्कूटी चलाएंगे, तुम मेरे पीछे बैठना और मैं चलाऊंगी स्कूटी। अरे नहीं नहीं रिंकी, कहीं हम दोनों गिर ना जाए, और अंकल आंटी भी सोए हैं, गुस्सा करेंगे। हम स्कूटी अच्छे से चला नहीं पाते, हम अगर स्कूटी चलाएंगे, अगर हम गिर गए तो, हमें अगर चोट आ गई तो। अरे चिंकी तुम कितना डरती हो, तुम्हें बैठना है तो तुम बैठना, नहीं तो नहीं, मैं जा रही हूँ चलाने। अरे हाँ हाँ मैं भी चलाऊंगी, चलो चलते हैं, बहुत ही मजा आएगा। और इधर रिंकी और चिंकी स्कूटी चलाने के लिए जाने लगते हैं। जल्दी जाती हूँ, स्कूटी ले आती हूँ। और इधर रिंकी और चिंकी स्कूटी ले आती हैं। अरे आराम से बैठना चिंकी, मेरे को थाम कर, कहीं तुम गिर न जाना। अरे हाँ हाँ चिंकी, अरे हाँ हाँ रिंकी तुम आराम से चलाना, कहीं गिरा मत देना। और इधर रिंकी और चिंकी स्कूटी चलाने लगते हैं। ये बहुत ही मजा आएगा, तुम आराम से बैठना। अरे रिंकी मेरे को डर लग रहा है, कहीं अंकल आंटी ना जग जाएं।
अरे तुम तो बहुत ही ज़्यादा डरती हो चिंकी, तुम कितनी डरपोक हो। तुम डरो मत, आराम से मैं चलाऊंगी। ये और इधर रिंकी और चिंकी स्कूटी चलाने लगती हैं। ये वाओ। और तभी स्कूटी लेकर दोनों गिर जाती हैं। मम्मी मम्मी और दोनों रिंकी और चिंकी स्कूटी के नीचे आ जाती हैं और बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती हैं। पापा मम्मी बचाइए, आंटी हमें बचाइए, अंकल हमें बचाइए, हम मर गए। और रिंकी और चिंकी की चिल्लाने की आवाज सुनकर गीता जग जाती है। अरे ये रिंकी और चिंकी की आवाज है, क्या हो गया, ये दोनों क्यों रो रही हैं? अरे मैं जल्दी जग जाती हूँ। हे भगवान, ये दोनों लड़की क्या कर रही हैं स्कूटी को चलाकर? ये भगवान, ये दोनों स्कूटी के नीचे आ गई हैं। अरे मैं रोहित को जगाती हूँ, जल्दी स्कूटी उठाएंगे। इतना भारी स्कूटी लेके ये लड़की दोनों क्या कर रही थी? अरे रोहित जगिए ना, देखो रिंकी और चिंकी स्कूटी के नीचे आ गए हैं, जल्दी उठिए। अरे ये भगवान, ये बच्चे क्या कर रहे थे स्कूटी पे? अरे मैं स्कूटी उठाती हूँ जल्दी। रोहित देखिए ना, बच्चों को क्या हो गया। और इधर गीता स्कूटी उठाने लगती है। ये भगवान, कितना चोट आया है रिंकी और चिंकी को, बहुत ही ज्यादा चोट आया है। मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा बच्चों को। और इधर बच्चों को बहुत ही ज्यादा चोट आ जाती है, रिंकी और चिंकी को। और इधर रोहित और गीता दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाने लगती हैं। अरे जल्दी चलिए रोहित, बहुत ही ज्यादा चोट आई है बच्चों को। इधर रोहित सिटी हॉस्पिटल ले आता है बच्चों को। अरे मैडम, अरे नर्स देखिए ना, मेरी बच्ची को बहुत ही ज्यादा चोट आई है, जल्दी आइए, बहुत ही ज्यादा चोट आई है, मेरी बच्ची बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही है, जल्दी आइए मैम। अरे हाँ अब मैं जा रही हूँ, आप उसे बेड पे लिटाइए। और इधर गीता और रोहित रिंकी और चिंकी को लाकर बेड में लिटा देते हैं। रोहित आप जाइए, राधा दीदी को बोल दीजिए चिंकी का एक्सीडेंट हो गया है, राधा दीदी बहुत ही ज्यादा परेशान होंगी। मैं हॉस्पिटल में हूँ, आप जल्दी राधा दीदी को बुलाकर ले आइए। अरे हाँ गीता, मैं जा रहा हूँ, राधा दीदी को बोल देता हूँ। रोहित राधा के घर चला जाता है। अरे नर्स दीदी जल्दी आइए ना, मेरी बच्ची बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है, उसे बहुत ही ज्यादा चोट आई है, जल्दी आइए, आप उसका इलाज जल्दी कर दीजिए। अरे हाँ मैं जा रही हूँ। हे भगवान, इतना खून बह गया है बच्ची दोनों का। मैं अभी इन दोनों के ब्लड को कटन से साफ कर देती हूँ। ये रहा कटन, मैं जल्दी साफ कर देती हूँ। बहुत ही बच्चों को तकलीफ हो रही होगी, बहुत ही ज्यादा खून बह गया है। और इधर डॉक्टर बच्चों का खून साफ करने लगती है। मैं पहले खून साफ कर देती हूँ, फिर बैंडेज कर दूंगी बच्चों दोनों को। बहुत ही ज्यादा खून बह गया है। अरे कैसे एक्सीडेंट हुआ? अरे स्कूटी चला रही थी दोनों। ये भगवान, कितना खून बह गया है इन दोनों का। और इधर डॉक्टर दोनों बच्चों के खून साफ करने लगती है। ठीक है, मैं अब भी बैंडेज कर देती हूँ बच्चों के पैर में, खून बहना कम हो जाएगा। इधर डॉक्टर दोनों बच्चों की पैरों में बैंडेज लगा देती है। अरे घबराने की कोई बात नहीं, अब दोनों बच्चों की पैर ठीक हो जाएगी, मैं बैंडेज कर दी हूँ। खून बहना कम हो गया है, मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दूंगी, आप उसे ले आइएगा और बच्चों को वक्त पर खिलाना, ठीक हो जाएंगे बच्चे दोनों और उनके जख्म भर जाएंगे। मेडिसिन याद कर ही खिलाना। ठीक है डॉक्टर यानी साहिबा, हम याद कर खिलाएंगे। बच्चे बहुत ही ज्यादा तकलीफ में हैं, कितना ज्यादा चोट आ गया है हम दोनों के बच्चों को। और इधर राधा भी आ जाती है रिंकी और चिंकी की एक्सीडेंट की खबर सुनकर। अरे गीता, क्या हो गया? रिंकी और चिंकी को कैसे चोट आई? अरे दीदी, दोनों स्कूटी चला रहे थे, स्कूटी दोनों के ऊपर गिर गई। हे भगवान, अब क्या होगा हम दोनों बच्चों का? अरे दीदी, घबराने की कोई बात नहीं, डॉक्टर यानी साहिबा बोली हैं, ठीक हो जाएगा। ठीक है आप यहीं रुकिए, मैं कुछ मेडिसिन के नाम लिख कर देती हूँ, आप इस मेडिसिन को बाहर से मंगवा लीजिएगा। हाँ मैडम, अब मेडिसिन लिख कर दीजिए। मेडिसिन लिख देती हूँ। चलो, मैंने मेडिसिन के नाम लिख दिया है। अरे बच्चों के गार्डियन को बुला दीजिए, मैं मेडिसिन के नाम लिख दी हूँ, ये मेडिसिन बाहर से मंगवा लीजिएगा। अरे हाँ मैडम, दीजिए, मैं मेडिसिन बाहर से ले आऊंगा।
ये लीजिए पर्ची, इसमें कुछ मेडिसिन लिखे हैं, आप ले आइएगा। ठीक है गीता, मैं मेडिसिन लाने जा रहा हूँ। तुम दोनों, राधा दीदी और तुम, रिंकी और चिंकी को घर ले जाओ। मैं मेडिसिन लेकर घर ही आ जाऊँगा। ठीक है रोहित, हम दोनों चले जाते हैं घर। आप जल्दी मेडिसिन लेकर आ जाइएगा बच्चों के लिए। अरे हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ, ये बोलते ही रोहित मेडिसिन लाने चला जाता है। ठीक है राधा दीदी, आप घबराइए मत, चलिए चलते हैं। बच्चों की जख्म भर जाएगी मेडिसिन खाने पर। ये थी आज की कहानी दोस्तों। हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।